हाय, दिस राजकुमार खाविया। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं यील्ड। यील्ड के हमारे पास 3 एग्जाम होते हैं, एक्चुअल यील्ड, आइडियल यील्ड और परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड कहते हैं हम इनको। और इसी के साथ साथ इनके कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को आपने समझने के लिए एंड तक देखना होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained or formed during केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। सिंपल मतलब अमाउंट, प्रोडक्ट का जितना भी अमाउंट बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? यील्ड बोलेंगे। अब यील्ड के हमारे पास 3 एग्जाम हो गए। एक है अपने पास एक्चुअल यील्ड जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये यील्ड क्या होती है? अ यील्ड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from or during experiment or the observation। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उसके दौरान जो आपको अमाउंट मिल जाए उसको आप एक्चुअल यील्ड कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइडियल यील्ड जिसको आप कहते हो थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained during a बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ये अंदाज़ा लगाएं कि हमें प्रोडक्ट का इतना अमाउंट मिल सकता है तो उसको आप क्या कहते हैं? आइडियल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितनी है? 75। ठीक है। और आपने सोचा कि जो हमारी ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगी, आपने सोचा कि जो मुझे मार्क्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है मेरी वो 70 आ जाएंगी। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि ये जस्ट आपने सोचा है, क्योंकि आपने सोचा थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, तो ये आइडियल यील्ड कहलाएगी। लेकिन जब एग्जामिनर ने चेक किया, चेकिंग के बाद आपका जो रिजल्ट आता है फॉर एग्जांपल वो आ जाता है 60, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हमें रिजल्ट का पता या एक्चुअल जो डेटा हमें मिलेगी वो एक्सपेरिमेंट के बाद मिलेगी, मतलब चेकिंग के बाद मिलेगी। तो ये पता तभी चलेगा कि हम 70 मार्क्स ले रहे हैं, 70 से कम ले रहे हैं, क्योंकि हमने तो सोचा 70 था। तो ये हमारी जो सोच है, जो हमने सोचा वो थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन जब पेपर रियल में चेक हुआ तो फिर पता चला कि यहाँ पर मिस्टेक्स थी, तो आपके जाकर मार्क्स बन जाते हैं 60। कभी हो सकता है कि आपने जो सोचा उतने ही आ जाए, ये रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन हम ये जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसी तरह जो होता है, तो एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमें एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे मिलती है, और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो इक्वेशन बना के हम उसका एग्जैक्ट डेटा निकालते हैं कि भाई इतने हमें ग्राम्स या इतने किलोग्राम्स या इतने मोल्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से क्या होती है? लार्जर होती है। अब क्यों लार्जर होती है? देखें, इस तरफ चलते हैं। अब एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। आप ये कह सकते हो कि जो एक्चुअल यील्ड है, मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा क्या होती है? कम होती है। या ऐसा कह दें कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। एक ही बात है। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आखिर कम आती क्यों है? क्या वजूहात है?
तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। उनके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिफेक्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो सकता है, इम्प्रॉपर रिएजेंट हो सकते हैं, इम्प्रॉपर रिएजेंट, नॉट फ्रेशली प्रिपेयर्ड इंडिकेटर, जो इंडिकेटर आपने यूज किया वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स आर द apparatus, instruments or apparatus are not rinsed properly, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज किए हैं वो प्रॉपरली रिंस्ड नहीं है, अनकैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स है, अनकैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स है, या आप ये भी कह सकते हो केयरलेस हैंडलिंग है, केयरलेस हैंडलिंग, या आप ये कह सकते हो रॉन्ग जजमेंट, जो आपने जज किया वो रॉन्ग जज किया कि रिजल्ट आ गया लेकिन रिजल्ट आया नहीं था, रॉन्ग जजमेंट, और रॉन्ग वे ऑफ मेथड, और जो आपने मेथड यूज किया है उसके स्टेप्स आपने गलत किए हैं, 1 2 3 के बजाय 1 3 2 कर दिया, इसी तरह रॉन्ग वे ऑफ मेथड्स। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनकी वजह से, इनमें से अगर कोई भी हम डिफेक्ट करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड क्या होती है हमारे पास हमेशा सिमिलर आती है, किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। तो यहाँ पर हम यही बात करें, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं? एसिड प्लस बेस। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि भाई एसिड और बेस जो मिलते हैं तो क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है, तो ये बन गया। अब आपको ये कहा गया है कि इसके भी 2 ml ले लें और इसके भी 2 ml ले लें। जब आप ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि आप या तो 2 ml से कम लेते हो, या 2 ml से कुछ ड्रॉप्स ज़्यादा होते हैं, या यहाँ पर 2 ml से ज़्यादा लेते हो, या यहाँ पर 2 ml से ज़्यादा लेते हो, या 2 ml से कुछ क्वांटिटी कम लेते हो। तो जब ये केस हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा? इनमें से कोई भी वे आ गया तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। याद ये रखना है कि हमें ज़्यादा नहीं लेना, अगर ज़्यादा ले ही लिया है तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? जब आप इनको आपस में शिफ्ट करा रहे हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो हो सकता है कुछ ड्रॉप्स बीकर के अंदर रह गए हो, कुछ ड्रॉप्स कोनिकल फ्लास्क के अंदर रह गए हो, कुछ मेरिंग सिलेंडर के अंदर रह गए हो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि कुछ अमाउंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर रह जाता है, इसकी वजह से भी क्या होगा? एरर क्रिएट होगी। तो इसलिए एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या आती है? कम आती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं परसेंट यील्ड की, मतलब जैसे एक्चुअल यील्ड आपने पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ लिया आइडियल यील्ड पढ़ ली, तो अब परसेंट यील्ड कैसे निकालेंगे? जैसे सिंपल अल्फाज में आप कहते हो कि भाई परसेंटेज यील्ड आप ऐसे निकालते हो, परसेंटेज जो आपके मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो कैसे करते हो? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो इस फार्मूला को ही यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं, क्या परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। अभी परसेंटेज यील्ड को कैसे आप शो करते हो? अभी आप पढ़ चुके हैं कि जो एक्चुअल यील्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है वो हमेशा कम आती है। जो कम आती है यूँ समझ लो कि वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, तो एक्चुअल यील्ड, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि थ्योरेटिकल हम यही सोचते हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या आ जाते हैं? कम आ जाते हैं। तो वो हो गई आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, या जिसको आप आइडियल यील्ड कह सकते हो, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हो कि आपको कितनी परसेंटेज मिली। ये आपने याद रखना है, जिस रिएक्शन की जितनी परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है, इसका मकसद हुआ कि आपने रिएक्शन या वो एक्सपेरिमेंट उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। जैसे ग्रेटर परसेंटेज यील्ड, ग्रेटर एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी आर ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब रिएक्शन में जो आपने बहुत एक्यूरेसी करवाई है, बहुत एक्यूरेसी के साथ रिएक्शन परफॉर्म किया है, इस वजह से आपको परसेंटेज यील्ड ज़्यादा मिल रही है एंड वाइस वर्सा। अगर परसेंटेज यील्ड कम मिल रही है तो समझ लो आपने रिएक्शन में एफिशिएंसी से काम नहीं किया, आपने जो रिएक्शन करवाया उसमें एक्यूरेसी नहीं है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें से हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल यील्ड गिवन है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या गिवन है और क्या डिटरमाइन करना है, और इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। यहाँ पर है सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेरेमिक मटीरियल। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो सेरेमिक मटीरियल है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलोइंग सेंड। सेंड को हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो रिएक्शन आपके पास गिवन है सेंड प्लस कार्बन टू प्रोड्यूस सिलिकॉन कार्बाइड अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि 100 kg ऑफ सेंड, सेंड के कितने हैं? 100 kg गिवन है। जब वो एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या सप्लाई करेंगे? जबकि हमें जो यील्ड मिल रही है वो है 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस। फाइंड परसेंटेज यील्ड। हमें यहाँ पर एक यील्ड गिवन है, दूसरी यील्ड हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। हो सकता है ये थ्योरेटिकल यील्ड हो तो आपको एक्चुअल यील्ड फाइंड करनी होगी, अगर ये एक्चुअल यील्ड है तो आपको थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी होगी। लेकिन मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि इक्वेशन को बैलेंस करने से जो आपको डेटा मिलेगी वही थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो जो पहले से आपको गिवन है डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है। आप रिएक्शन एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सेंड प्लस कार्बन 3 moles रिएक्ट टू फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड अलॉन्ग विद द 2 moles ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं कि इनके मोलर मासेस निकालते हैं। अब हमें गिवन सेंड है और डिटरमाइन किसको करना? सिलिकॉन कार्बाइड को। तो डायरेक्ट इनके ही मासेस लिख लेते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब सिलिकॉन का एटॉमिक मास क्या है? 28, ठीक, और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा। इनको आप सम अप कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। मतलब इसका जो अपना मोलर मास बन रहा है वो 60 ग्राम बन रहा है। चलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ। सिलिकॉन का 28 और कार्बन का 12, तो इनको सम अप कर दोगे तो इसका 40 ग्राम हो गया। तो यहाँ से ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सेंड के 60 ग्राम जब एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड्स के कितने ग्राम सप्लाई करेंगे? 40 ग्राम्स। अभी आपको क्वेश्चन में कितना अमाउंट गिवन है? 100 kg। किसका? सेंड का। अब 100 kg को आप किस में पहले कन्वर्ट कर दोगे? ग्राम्स में। आपको पता है कि 1 kg बराबर है किसके? 1000 ग्राम के। आपको गिवन है 100 kg, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम्स में। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, या डायरेक्टली ऐसा कर दो कि 100 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ और 1 kg के साथ क्या कर लेंगे आप? डिवाइड। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 kg मल्टीप्लाइड बाय x एंड 100 kg मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। अब हमें x फाइंड करना है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड में इस तरफ शिफ्ट करा दो। 100 kg मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg। kg में कैंसिल आउट हो गया। 1 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 1 5 टाइम्स जीरोस, तो ये आपके पास कितने ग्राम्स आ गए? ठीक है। अब ये आपके पास जो ग्राम्स आए हैं ये किसके गिवन है आपके पास? ये आपके पास सेंड के गिवन है। अब आप किसके फाइंड करोगे? इसके फाइंड करोगे। अगेन यहाँ पर x लगा दो, सही है। तो पहले आपको जो केजी में गिवन था, कितने केजी था? 100 kg। 100 kg को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको 60 में से इसके 40 ग्राम्स मिल रहे थे, तो अब बताया जा रहा है अगर इसके इतने ग्राम्स हों तो इसके कितने ग्राम्स मिलेंगे? ठीक है। तो आपने क्या करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे वहाँ पर मेथड किया यहाँ पर भी आप इसी तरह कर सकते हो। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय x
एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 टाइम्स जीरोस। ओके, अब क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना है, तो 60 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में इस तरफ शिफ्ट करा दें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 टाइम्स जीरोस डिवाइडेड बाय 60। जीरो यहाँ से कैंसिल कर दे, जीरो यहाँ से कैंसिल कर दे, 2 का टेबल इस पे 2 टाइम और इसके ऊपर 3 टाइम। 3 का टेबल जब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 के ऊपर 3 टाइम, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगेन 3 टाइम, 1 इधर शिफ्ट हो गया 3 टाइम, 1 शिफ्ट हो गया 3 टाइम, अगेन 1 शिफ्ट हो गया 3 टाइम। तो इसी तरह 3 आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 66666.6 ग्राम। तो ये जो आपने अभी अमाउंट फाइंड किया है 66,666.6 ग्राम, तो ये जो आपको अमाउंट मिला है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिला है, तो इसको आप क्या बोलोगे, थ्योरेटिकल यील्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, थ्योरेटिकल यील्ड बोलोगे। और जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये जो गिवन है ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगा। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे कि परसेंटेज यील्ड कितनी आती है।